आज जो है इसकी 1 साल पुरानी लेमिनेशन जो है उसको रिमूव कराएंगे। क्या क्या मतलब 1 साल के अंदर क्या कहाँ से ये डैमेज हुई है, इन लेमिनेशन को जो है ना ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए अपनी स्कूटी पे। बाकी अपनी स्कूटी जो है वो कैसी निकलेगी लेमिनेशन हटाने के बाद, क्योंकि पूरा 1 साल जो है इसको हो ही चुका है, 4-5 दिन बचे हैं। और भाई इसी में फ़ोन लगाने की वजह से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये घिस गया था जब एक्सीडेंट हुआ था। अब बात करते हैं गाइस इसके प्राइस की। तो 1 साल पहले मैंने यही सेम काम जो है इसके अंदर कराया था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हिमाचल से एक बहुत ही मस्त वाली रोड ट्रिप करके हम आ चुके हैं वापस। और भाई अब जो है ना 4 दिन बाद अपनी स्कूटी का बर्थडे भी आने वाला है, तो इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको जो है मैं एकदम साफ़ सुथरा करा देता हूँ। साफ़ सुथरा मीन्स जो हमने इस पे लेमिनेशन कराई थी नई लेने पे, उसके बाद जो है उसके बाद फिर दोबारा कराई नहीं है। तो आज जो है इसकी 1 साल पुरानी लेमिनेशन जो है उसको रिमूव कराएंगे और फिर एक नई वाली लेमिनेशन जो है वो इसके ऊपर कराएंगे। अब देखूंगा मैं, ये वाली लेमिनेशन जो है ये मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इस वाली स्कूटी का मैट ब्लू कलर है जो कि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन बाकी सब कलरों में से एक ब्लू ही मुझे अच्छा लग रहा था। और ब्लू में जो है मुझे ग्लोसी कलर पसंद आता है, लेकिन मुझे ग्लोसी मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि उसमें ये वाला मीटर नहीं आ रहा था। अब अगर हमें ये वाला मीटर चाहिए तो फिर उसके लिए हमें जाना पड़ा मैट ब्लू पे। फिर मैंने जो है ये ग्लोसी वाली लेमिनेशन इसके ऊपर कराई, जिसके बाद में इसका कलर भाई ऐसा निकल के आया जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। तो गाइस आज देखते हैं कि इसके अलावा कोई और लेमिनेशन जो है इसके ऊपर अच्छी लगेगी तो फिर वो कराएंगे, या फिर जो स्मोक वाली होती है वो तो खैर मैं नहीं कराऊंगा, उससे कलर ही चेंज हो जाता है यार पूरा का पूरा। और अभी एक जगह रुक के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है क्या क्या मतलब 1 साल के अंदर क्या कहाँ से ये डैमेज हुई है और क्या क्या इसके अंदर मुझे ऐसा लगा है कि जो नहीं होना चाहिए था। तो गाइज इसकी जो लेमिनेशन है वैसे तो बाकी सब जगह से एज इट इज़ चिपकी हुई है जब कराई थी। तो बाकी जो है मैं आपको 2-4 चीज़ें जो है इसकी बता देता हूँ। जैसे कि ये जो इसका एक्सेस लिखा हुआ होता है ना यहाँ पे, ये एक्सेस जो है ना ये अंदर की तरफ होता है। तो ये वाली लेमिनेशन इस तरह होती है। तो इसका तरीका ये था कि यहाँ से इसको काट के और एक टेपिंग हो जाती, तो ये एक्सेस जो है ये अलग निकल के आ जाता। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छुड़वा लिया था। तो एक तो जब भी मैं इसको धुलवाने जाता था तो प्रेशर से ये चीज़ जो है ये फट गई, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम में फटी थी, ऐसा नहीं है कि लगाते ही फट गई थी। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्के हल्के बबल जो हैं ये भी 2-3 महीने के अंदर ही आ गए थे, लेकिन ये यहाँ से फटी नहीं है और ना ही यहाँ से छुटी है। बाकी भाई इधर से जो है ये घिस गई थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो ये तो उसमें घिसी थी। और बाकी तो ठीक ही है गाइस, इसके अलावा जो है इसके अंदर कहीं भी कोई डैमेज नहीं आया है। तो आज हम इसकी ये लेमिनेशन जो है उतारेंगे। और एक चीज़ और है, ये लेमिनेशन जो जैसे करा लेते हैं, मैंने सोचा था कि इसको 10 महीने में मैं निकलवा दूंगा, लेकिन भाई इतने बिजी रहने की वजह से मैं इसको करा नहीं पाया। और भाई मेरी ही तरह बहुत लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं, लेकिन इन लेमिनेशंस को जो है ना ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए अपनी स्कूटी पे, वरना ये पेंट वगैरह जो है वो ख़राब कर सकती हैं। बाकी भाई अपनी लेमिनेशन आज कैसी निकलेगी वो तो चल के देखेंगे। और आज इसके अंदर सिंपल लेमिनेशन नहीं होगी, आज थोड़ा सा इसके अंदर तड़का लगने वाला है। तो वो क्या क्या चेंज कराऊंगा मैं वो तो आपको वहीं पे पता चलेगा। बाकी अपनी स्कूटी जो है वो कैसी निकलेगी लेमिनेशन हटाने के बाद, क्योंकि पूरा 1 साल जो है इसको हो ही चुका है, 4-5 दिन बचे हैं। तो मैंने सोचा बर्थडे आ रहा है अपनी स्कूटी का, तो उससे पहले इसको एकदम चकाचक करा देते हैं। और भाई ट्रिप पर निकलने से पहले मैं ये भी लगवा के गया था, और भाई इसी में फ़ोन लगाने की वजह से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है हमारा। तो अगर आपने हमारे व्लॉग देखे हैं हिमाचल वाले तो उसमें आपको पता ही चल गया होगा। तो गाइज़ अपनी स्कूटी का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी सीट वगैरह खोल के बिल्कुल अलग रख दी गई है। और अभी यहाँ से जो पुरानी वाली लेमिनेशन है उसको रिमूव करने का काम स्टार्ट हो चुका है। और भाई ये पुरानी वाली जो लेमिनेशन होती है ना, इसको जितने टाइम बाद आप कराओगे चेंज, उसके मतलब उतना ही ये पकड़ कर लेगी जितने टाइम तक आप इसको ऊपर छोड़ दोगे। और ये देखो भाई यहाँ से जब ये निकल रही है ना, तो इसके अंदर की हालत आप देख सकते हो कैसी निकल रही है स्कूटी। और भाई इसको ज़्यादा टाइम तक इसीलिए नहीं रखना चाहिए, वरना ये आपके जो है पेंट को भी डैमेज कर सकती है। तो मैंने तो इसको ज़्यादा टाइम लगाया नहीं है। और उसके बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसकी एक गम होती है ना, वो इतनी ज़्यादा चिपक जाती है कि फिर उसको छुटाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो होती है ना, ये चिपकन सी, ये बहुत ही बुरी तरीके से चिपक जाएगी। जितना आप इसको छोड़ोगे उतनी ही बुरी आपकी स्कूटी अंदर से निकलेगी या फिर बाइक। तो गाइज लेमिनेशन तो हमारी हट चुकी है। अब इसके बाद में ये पेट्रोल से इसको साफ़ कर रहे हैं। जो भी जितनी भी इसकी बॉडी पे से हटाई गई है लेमिनेशन, वो सबको बिल्कुल क्लीन किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है अगली लेमिनेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाई इसके अंदर हल्के से भी डस्ट वाले पार्ट जो है या फिर गम वाले पार्ट वो अगर हो जाएंगे तो वो ऐसे ही नई वाली लेमिनेशन के अंदर से दिखाई देंगे, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगेगा। तो इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं।
तो गाइज अपनी स्कूटी जो है वो चकाचक हो चुकी है, सारे पार्ट एकदम चमक चुके हैं। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक इसलिए नहीं आती क्योंकि ये मैट कलर है तो इसमें चमक होती नहीं है, तो इसीलिए मैं इस पर ग्लोसी वाली लेमिनेशन कराता हूँ। इससे मस्त एकदम ग्लोसी सा शाइनिंग वाला कलर हो जाता है, तो मतलब एक नया ही कलर निकल के आता है ये वाली लेमिनेशन होने के बाद में। और भाई काफ़ी सारे एक्सेस ओनर हैं जो कि मेरे पास आते हैं और उनकी तरफ से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, बोलते हैं कि भाई आपकी स्कूटी का कलर जो है बहुत ही मतलब यूनिक सा लग रहा है। तो उनको फिर मैं बताता हूँ कि मैंने इस पर ग्लोसी लेमिनेशन कराई हुई है, क्योंकि ये वाला मैट कलर जो है ना ये बहुत कम लोगों को पसंद होते हैं। मैट कलर ज़्यादातर सब ग्लोसी वाला पसंद करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो चेक करो गाइज अपनी जो स्कूटी का कलर है क्या ही मस्त हो चुका है। पहले ये मैट थी, मैट इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितना ये ग्लोसी कलर लगता है। और ये ग्लोसी भी कुछ अलग ही हो जाता है, इसके अंदर हल्के हल्के से स्टार्स दिखाई देते हैं स्पार्कल से, तो उससे बहुत मस्त होता है। और इस बार ये एक्सेस वाला जो जगह पे है ना इसको भी मैं यहाँ से कटआउट जो है इसका निकलवाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है वॉश कराते टाइम निकल जाता है। तो चलो गाइज अपना जो लेमिनेशन का काम है वो डन हो चुका है और वापस से अपनी स्कूटी जो है एकदम चमचमाती हुई नई जैसी हो गई है, जैसे हमने नई पे कराई थी। और लेमिनेशन करा के एकदम मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अपना चलो एक काम जो है वो तो निपट गया। और टाइम बहुत लगा, मैं यहाँ पे आया था लगभग 11 साढ़े 11 बजे और अभी आप देख सकते हो 2:15 बजे मैं यहाँ से फारिग हुआ हूँ। बाकी भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं सोच रहा था कि जैसे कार्बन फाइबर वाला रैप आता है ना, तो वो मैं यहाँ पे कराऊँ इतनी साइड पे, यहाँ पे इस पे ऐसे ये हो गया, इसको कराता मैं कार्बन फाइबर में। और एक अपना फ्रंट में जो यहाँ पे वाला पीस आता है एक इसको मैं कार्बन फाइबर कराता, लेकिन वो वाला रैप उनके पास में था ही नहीं। और फिर मैंने सोचा यार अब बहुत दिन से मैं डिले कर रहा हूँ इस वाले काम को, मैंने सोचा फिर करा ही लेते हैं। तो अभी जो है स्कूटी अपनी थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि ट्रिप पे से आने के बाद में मैंने ऐसी खड़ी कर दी थी। बाकी शाम को इसको वॉश कराऊंगा, अभी भूख लग रही है, खाना भी खाना है, बहुत टाइम हो गया। तो चलो अब जो है ये कुछ चेंज मैंने इसके अंदर कराया है। तो ऐसा कुछ मेजर चेंज तो मैं इसके अंदर नहीं करा पाया। बाकी अपने इंस्टाग्राम का यूट्यूब का नेम जो है वो लिखवा लिया, वो शाम को ला के देगा। और इसके बाद में ये देखो ये मैंने करा लिया क्योंकि यहाँ पर जो है ये घिस गया था जब एक्सीडेंट हुआ था, तो अब ये थोड़ा सा दब गया है। बाकी किसी दिन इसके शोरूम पे जाऊंगा, यहाँ हापुड़ में शोरूम है नहीं मेरे हिसाब से, अभी खुला है एक, उस पर भी किसी दिन विजिट करूंगा तो वहाँ से एक ये वाला मिरर लेके आऊँगा और एक इसका ये वाला जो पार्ट है ये भी दूसरा चेंज करा देंगे। अब बात करते हैं गाइस इसके प्राइस की। तो 1 साल पहले मैंने यही सेम काम जो है इसके अंदर कराया था, तब मैंने इनको दिए थे 850 रुपये। और अभी जो है मैं इस सारे काम के जो इनको दे के आया हूँ पूरे 900 रुपये। तो भाई 900 रुपये में अपनी लेमिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो गाइस कमेंट करके बताओ क्या ये बजट में हुआ है काम या नहीं। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।